नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर। पिछले वीडियो में हमने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के बारे में विस्तार से बात की थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप बिगिनर हैं और फोटोशॉप को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो श्रृंखला को शुरू से देखिए। दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। अब तक हम फोटोशॉप इंटरफेस, कस्टमाइजेशन, मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल, सिलेक्शन टूल फैमिली, लासो टूल फैमिली और क्रॉप टूल फैमिली के सभी टूल के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी भी टूल से संबंधित ऑप्शन बार में मौजूद एक भी ऑप्शन छूट ना जाए, ताकि आपकी नॉलेज फोटोशॉप के बारे में इतनी डेंस हो जाए कि आपको काम करते समय किसी दूसरे की सहायता की जरूरत ना पड़े। आपकी नॉलेज का नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम स्लाइस टूल को डिटेल से समझने जा रहे हैं और इस वीडियो में आप ये सब बातें समझेंगे। स्लाइस टूल क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, यूजर स्लाइस और ऑटो स्लाइस में क्या फर्क है, स्लाइस कैसे बनाते हैं, स्लाइस सिलेक्शन टूल का उपयोग, स्लाइस ऑप्शन पैनल, ऑटो स्लाइसिंग कैसे और क्यों होती है, स्लाइस को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, सिर्फ अपने बनाए हुए स्लाइस को कैसे एक्सपोर्ट करें, स्लाइस बाउंड्री और ग्रिड रूल्स क्या है, स्लाइस हमेशा रेक्टेंगल ही क्यों बनते हैं, तिरछी स्लाइस क्यों नहीं बन पाती है, स्लाइस से जुड़ी जो लिमिटेशन है उनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। स्लाइस हमेशा सेम लेयर पर बनता है, स्लाइस लेयर बेस्ड नहीं होता। मतलब आप जितने भी स्लाइस बनाएंगे, लेयर पैनल पर हर स्लाइस अलग लेयर के रूप में दिखाई नहीं देगी। मॉडर्न वर्कफ्लो में इसका उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन इसकी खूबियों के चलते आप इसका कई तरह से लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इस टूल को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि स्लाइस टूल काम कैसे करता है। स्लाइस टूल का काम है एक बड़ी इमेज को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर अलग अलग फाइल में सेव करना। यानी एक इमेज को कई सेक्शन या स्लाइस में डिवाइड करके सेव करना। स्लाइस टूल कहाँ उपयोग होता है? वेब डिजाइनिंग और यूआई डिजाइनिंग में पुराने समय में और आज भी कुछ जगहों पर एक वेब लेआउट को छोटे हिस्सों में काटकर वेब डेवलपर को दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हेडर अलग फाइल, बटन अलग फाइल, बैनर अलग फाइल, आइकन अलग फाइल। स्लाइस टूल इस काम के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा स्लाइस टूल का उपयोग ई कॉमर्स लिस्टिंग, अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी प्रोडक्ट लिस्टिंग में अक्सर एक लॉन्ग बैनर को 4 या 5 प्रोडक्ट इमेज में काट कर एक्सपोर्ट करना होता है। वहां पे स्लाइस टूल काफी अच्छे से काम करेगा। स्लाइस टूल एक ही क्लिक में यह काम कर देता है, जिससे आपका काफी समय बच जाता है। और क्लिकेबल लेआउट बनाना हो, जैसे ओल्ड वेबसाइट या ईमेल टेम्पलेट में होता था, स्लाइस टूल की मदद से एक इमेज के अलग अलग हिस्सों को आप अलग अलग क्लिकेबल लिंक बना सकते हैं। मतलब एक इमेज, अलग अलग बटन क्लिकेबल, अलग अलग सेक्शन क्लिकेबल। न्यूज़लेटर के अंदर अगर आपको क्लिकेबल सेक्शन बनाने हो या किसी इमेज को क्लिकेबल मैप बनाना हो, स्लाइस टूल ये काम आसानी से कर देता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि स्लाइस टूल काम कैसे करता है। सबसे पहले स्लाइस टूल चुनिए। टूल बार के अंदर जहाँ क्रॉप टूल ग्रुप होता है, उसी ग्रुप में आपको स्लाइस टूल मिलेगा। वहीं से इसे चुन लीजिए। अब क्लिक और ड्रैग करके स्लाइस बनाइए। आप इमेज का कोई भी रेक्टेंगुलर हिस्सा चुनकर उसे एक अलग स्लाइस बना सकते हैं। जब हम एक बार अपना स्लाइस बना लेते हैं तो फोटोशॉप इमेज के बाकी बचे हिस्से को अपने आप अलग अलग भागों में बांट देता है। इन एक्स्ट्रा हिस्सों को हम डिफॉल्ट स्लाइस कह सकते हैं। मतलब एक स्लाइस जो आपने बनाया, बाकी स्लाइस वो जो फोटोशॉप ने खुद बना दिए, ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का पूरा ग्रिड मेंटेन रहे। अब चलते हैं स्लाइस टूल के ठीक नीचे वाले टूल पर, जिसका नाम है स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस सेलेक्ट टूल का काम क्या है? जब आप स्लाइस बना चुके हो तो उन्हें सेलेक्ट करने के लिए या मूव करने के लिए या रिसाइज करने के लिए हम स्लाइस सिलेक्शन टूल का उपयोग करते हैं। इसी से आप किसी भी स्लाइस को डिलीट भी कर सकते हैं। यानी इसका रोल बहुत सिंपल है। स्लाइस को चुनो, उसकी पोजीशन या साइज को बदलो, जरूरत हो तो उसे हटा दो, बस इतना ही। अब इसकी अब 4 बातें हमेशा ध्यान में रखिए। पहली बात, फोटोशॉप में सारे स्लाइस हमेशा रेक्टेंगुलर ग्रिड के रूप में होते हैं। दूसरी बात, किसी एक स्लाइस को डिलीट करने से बीच में खाली जगह नहीं बनती। फोटोशॉप अपने आप स्लाइस को एडजस्ट कर देता है। तीसरी बात, गाइडलाइन के साथ स्लाइस परफेक्टली स्नैप हो जाते हैं। यानी गाइडलाइन का यूज करके आप बहुत क्लीन ग्रिड बना सकते हैं। चौथी बात जो है, सेव और वेब में दिया हुआ स्लाइस नेम एक्सपोर्ट होने वाली फाइल के नाम के रूप में यूज हो सकता है। इसके अलावा एक बात और साफ साफ समझ लीजिए, स्लाइस टूल से टिल्टेड या तिरछी सिलेक्शन नहीं बनता। स्लाइस हमेशा स्ट्रेट रेक्टेंगल ग्रिड बेस्ड एक्सिस अलाइन ही बनाता है। इसलिए डायगोनल स्लाइस बनाना फोटोशॉप में पॉसिबल नहीं है। जैसा कि ऊपर आप ये टिल्टेड रेक्टेंगल देख रहे हैं, देखिए स्लाइस टूल से इसका तिरछा टिल्टेड स्लाइस काट कर आप इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। स्लाइस टूल सिर्फ सीधे रेक्टेंगुलर स्लाइस ही बनाता है।
लेकिन अगर आपको टिल्टेड एरिया एक्सपोर्ट करना जरूरी है तो उसके लिए एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। वही तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले पॉलीगन लेसो टूल से इस एरिया को टिल्टेड सिलेक्शन बनाइए। सेलेक्टेड हिस्सों को कॉपी कर लीजिए। फिर नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल एन प्रेस कीजिए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, जब आप सिलेक्शन कॉपी करके कंट्रोल एन दबाते हैं तो फोटोशॉप नई फाइल का साइज आपके सिलेक्शन साइज के बराबर ऑटो सेट कर देता है, यानी आपको मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्रिएट का बटन दबा दीजिए। नई फाइल खुलते ही कंट्रोल वी दबाइए। आपका टिल्टेड हिस्सा उसी एंगल में पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो दो तरीके हैं। नई फाइल बनाते समय बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चुन लीजिए या लेयर पैनल में जाकर बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दीजिए। अब फाइनल एक्सपोर्ट कर दीजिए। आप इसे जेपैग, पीएनजी, वेब पेज, किसी भी फॉर्मेट में फाइल सेव एज से सेव कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या किया? लासो टूल से टिल्टेड सिलेक्शन बनाया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल एन से नई फाइल ऑटो साइज में बन जाएगी, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ट्रांसपेरेंट चाहिए तो बैकग्राउंड हाइड कर दें। अब नॉर्मल तरीके से फाइल को सेव कर दें। जिस हिस्से का सिलेक्शन बनाया था वह एरिया उसी एंगल में बिल्कुल क्लीन तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगा और बैकग्राउंड का एक भी पिक्सल साथ नहीं जाएगा। अब हम जान चुके हैं कि स्लाइस कैसे बनाया जाता है, उसे मूव कैसे किया जाता है। अब स्लाइस टूल के अंदर जो स्लाइस ऑप्शन दिए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। स्लाइस ऑप्शन को खोलने के लिए आप उस स्लाइस पर डबल क्लिक कीजिए जिस स्लाइस का ऑप्शन आप खोलना चाहते हैं, या फिर स्लाइस पर राइट क्लिक करके एडिट स्लाइस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। बस यह विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में सबसे पहला ऑप्शन है स्लाइस टाइप। इसमें तीन विकल्प होते हैं: नो इमेज, इमेज, टेबल। अगर आप नो इमेज चुनते हैं तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इस स्लाइस की कोई भी इमेज सेव नहीं होगी, लेकिन लेआउट में इसकी जगह रिजर्व रहेगी, यानी स्लाइस तो दिखेगा पर उसकी फाइल नहीं बनेगी। अगर आप इमेज चुनते हैं तो यह स्लाइस नॉर्मल इमेज के रूप में एक्सपोर्ट होगा। आमतौर पर यही ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यह असल में HTML टेबल स्लाइस का सिंप्लीफाइड नेम है। लेकिन ध्यान रखिए, मॉडर्न फोटोशॉप अब अर्लियर वर्जन की तरह फुल HTML लेआउट एक्सपोर्ट नहीं करता। यह ऑप्शन सिर्फ सेव फॉर वेब HTML प्लस इमेजेस के साथ लिमिटेड तरीके से काम करता है। आज के दौर में फोटोशॉप में HTML स्लाइसिंग लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि मॉडर्न वेबसाइट टेबल लेआउट पर आधारित नहीं होती। आज वेबसाइट सिर्फ अच्छे डिजाइन देखकर नहीं बनाई जाती। डिजाइन से पहले उनकी यूटिलिटी, यूजेबिलिटी और स्टैंडर्ड पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, लॉगिन या लॉग आउट हमेशा अपर राइट कॉर्नर में ही मिलेगा। ये आज एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। यूजर की सर्च हैबिट, स्क्रॉल करने का तरीका और इंटरेक्शन पैटर्न एक ही डायरेक्शन में विकसित हो चुका है। इसलिए पुराने जमाने वाला टेबल स्लाइस एक्सपोर्ट HTML लेआउट आज के इंडस्ट्री वर्कफ्लो में लगभग इस्तेमाल नहीं होता। इन्वाटो टेम्पलेट्स, एलिमेंटो, वर्डप्रेस के आने के बाद सिर्फ इमेज, नो इमेज का ही यूज बचा है। टेबल ऑप्शन का यूज ना के बराबर है। इसके बाद आता है नेम। यहाँ जो नाम लिखोगे एक्सपोर्टेड फाइल का नाम वही रहेगा। इससे अगला ऑप्शन है URL वेब लिंक। यह फील्ड स्लाइस को क्लिकेबल हाइपरलिंक देने के लिए है। मान लो आप कोई वेब लेआउट बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस स्लाइस पर क्लिक करने से वेबसाइट खुले, जैसे कि आपकी वेबसाइट का नाम। बस आपको यह ध्यान रखना है, यह फील्ड सिर्फ वेब डिजाइनिंग एक्सपोर्ट इमेज प्लस HTML में काम करता है। नॉर्मल एक्सपोर्ट में इसका कोई उपयोग नहीं है। अगला ऑप्शन है टारगेट। यह वेब ब्राउजर को बताने के लिए होता है कि लिंक कहाँ खुलेगा। अगर इसे खाली छोड़ दोगे तो लिंक नई टैब में खुलेगा, अगर इसमें सेल्फ लिख दोगे तो लिंक उसी टैब में खुलेगा। बस इतना ही काम है इसका। आज के समय में बाकी ऑप्शन प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं होते हैं। इससे अगला ऑप्शन है मैसेज टेक्स्ट। माउस ओवर पर दिखने वाला पॉपअप टेक्स्ट। ये पुराने वेब स्लाइड में यूज होता था, अब मुश्किल से ही यूज होता है। ऑल्ट टैग, वेब एक्सेसिबिलिटी के लिए इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट। ये वेबसाइट एसईओ स्क्रीन रीडर में काम आता है। अब आते हैं डायमेंशन, XY WH पर। यह स्लाइस का एक्चुअल साइज बताता है। X लेफ्ट से कितने पिक्सल, Y टॉप से कितने पिक्सल, W विड्थ और H हाइट को बताता है। आप चाहें तो यहाँ से मैनुअली साइज चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर स्लाइस का साइज ग्रिड और स्नैपिंग से अपने आप सेट हो जाता है। स्लाइस बैकग्राउंड टाइप, यह ऑप्शन तब काम आता है जब स्लाइस को HTML टेबल सेल की तरह एक्सपोर्ट करना हो।
नन, मैटे, बैकग्राउंड कलर, ये ऑप्शन सिर्फ वेब लेआउट के लिए है। नॉर्मल इमेज एक्सपोर्ट में इसका कोई मतलब नहीं है। आपके लिए असली काम की सिर्फ दो ही चीजें: स्लाइस टाइप जिसमें इमेज या नो इमेज है, नेम जिसमें एक्सपोर्ट होने वाली फाइल का नाम होता है। बाकी सारे ऑप्शन वेब डिजाइन के पुराने जमाने की चीजें हैं। याद रखने वाली सिंपल बात: स्लाइस ऑप्शन वह जगह है जहां हम स्लाइस को नाम दे सकते हैं और यह बताते हैं कि उस इमेज के रूप में एक्सपोर्ट करना है या नहीं। आपके काम में बस इमेज टाइप और नेम ही जरूरी है। बस आपको इतना जानना ही काफी है। अब देखते हैं बनाए गए स्लाइस को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, एक स्लाइस वह होता है जो आपने बनाया, बाकी स्लाइस वो होते हैं जो फोटोशॉप अपने आप बना देता है, जिसे हम बाय डिफॉल्ट स्लाइस कहते हैं। बहुत बार हम ये नहीं चाहते कि पूरा लेआउट एक्सपोर्ट हो जाए, हम सिर्फ वही स्लाइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जो हमने बनाया है। तो पहले हम एग्जिस्टिंग फाइल को एक्सपोर्ट करके देखते हैं कि फोटोशॉप क्या रिजल्ट देता है। इसके लिए मेन्यू बार में फाइल में जाएं, फिर एक्सपोर्ट में, उसके बाद सेव फॉर वेब को चुन लीजिए। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एस। इसके बाद यह डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन है उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलिए और जिस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है उस फॉर्मेट को यहां से चुन लीजिए। फॉर्मेट चुनने के बाद सेव का बटन दबा दीजिए। फिर जहां आपको फाइल सेव करनी है उस फोल्डर को चुनकर फाइल को सेव कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी स्लाइस अलग अलग नाम से सेव हो गई हैं। इसमें वो स्लाइस भी शामिल हैं जो हमने खुद बनाए थे और वो भी शामिल हैं जो फोटोशॉप ने बाय डिफॉल्ट बनाए थे। जैसे कि हमने पहले कहा था, अगर हमें सिर्फ वही फाइल एक्सपोर्ट करनी है जिनके स्लाइस हमने खुद बनाए हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा स्टेप करना होगा। सबसे पहले इन सभी स्लाइस फाइल को डिलीट कर दीजिए ताकि साफ सुथरे तरीके से दोबारा टेस्ट कर सकें। अब वापस फोटोशॉप की उसी इमेज को खोल लेते हैं। डिफॉल्ट स्लाइस को एक्सपोर्ट होने से किस प्रकार से रोका जा सकता है? मान लीजिए आप नहीं चाहते कि फोटोशॉप द्वारा बनाए गए डिफॉल्ट स्लाइस एक्सपोर्ट हो, तो फिर आपको यह करना होगा: फोटोशॉप के किसी भी डिफॉल्ट स्लाइस पर जाएं, उस पर राइट क्लिक करें, ड्रॉप डाउन में से एडिट स्लाइस ऑप्शन को चुनें, स्लाइस टाइप में से नो इमेज को चुनें और ओके कर दें। अब ये स्लाइस एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसी तरह से मैं फोटोशॉप के सभी डिफॉल्ट स्लाइस को नो इमेज पर सेट कर देता हूं। मैंने सभी डिफॉल्ट स्लाइसिस को नो इमेज पर सेट कर दिया है। अब एक बार फिर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एस दबा रहा हूं। डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। यहाँ फॉर्मेट पहले से ही चुना हुआ है। अब इसे फिर से सेम पाथ पर सेव कर देते हैं। तो देखा आपने, इस फोल्डर में अब सिर्फ वही दो स्लाइस हैं जिनका सिलेक्शन हमने खुद बनाया था। यानी स्लाइस टूल को कंट्रोल करके केवल अपने बनाए हुए स्लाइस को एक्सपोर्ट करना पूरी तरह से पॉसिबल है। तो दोस्तों, इस तरह से स्लाइस टूल का उपयोग किया जाता है। अगले वीडियो में हम इसी तरह से डिटेल में बात करेंगे फ्रेम टूल के बारे में। आप हंसते खेलते सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप सीख रहे होते हैं तो आप देश के विकास में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। इस टूल से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं 24 घंटे के अंदर उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर।